और कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग जो बिहार में वैकेंसीज आई हुई हैं टीचिंग की, उसमें हम लोग 6 to 8 के लिए SCRT पढ़ेंगे। इंग्लिश की SCRT जो रेडियस बुक है वो वाली। तो आज हम लोग क्लास 6 की जो रेडियंस बुक है उसका 7 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? ए मदर्स लव। चैप्टर का नाम है ए मदर्स लव। मतलब एक माँ का प्रेम क्या होता है वो इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ पुनपुन रिवर। देयर लिव्ड ए पुअर विडो। हर नेम वॉज सीता। सी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन। इसका मतलब है महुआ क्या है, एक स्मॉल विलेज है, छोटा विलेज, पुनपुन रिवर के किनारे पे। देयर लिव्ड ए पुअर विडो, वहाँ क्या रहती है, एक पुअर गरीब विडो रहती है। विडो क्या होता है? जो लेडीज़ होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते उनको क्या कहते हैं? विडो कहते हैं। तो फिर सॉरी कहाँ पे थे? सी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन। सीता वाज वेरी पुअर बट सी लव्ड हर सन वेरी मच। क्या करती है वो? अपनी जो बेटा है जो उसका, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैक्सिमम माएँ, जो मैक्सिमम क्या, सभी माएँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, वो गरीब हों या अमीर हों। शी वॉन्टेड हिम टू स्टडी एंड बिकेम ए ग्रेट मैन। वो क्या चाहती थी? वो अपने बेटे को अच्छी स्टडी यानी अच्छी पढ़ाई देना चाहती थी एंड वो उसको ग्रेट मैन, अच्छा व्यक्ति बनाना चाहती थी। सी बैकवर्ड सी यूज टू वर्क एज ए हाउस होल्ड एंड ग्रो वेजिटेबल इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज़। वो मतलब जो दूसरों के घरों में काम होता है वो करती थी और साथ ही में वेजिटेबल भी उगाती थी, साथ में सब्जियां उगाती थी। इससे क्या होता था? वो अपनी बेटी की स्टडी का खर्चा उठा पाती थी। इट वॉज ए हार्ड वर्क बट सी नेवर कंप्लेंट। ये क्या था? एक बहुत ही कठिन कार्य था। दूसरों के यहाँ काम करना ये कोई ईजी नहीं होता है, वो भी एक अनपढ़ महिला के लिए। तो ये बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं की। रतन वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज़। रतन क्या था? रतन कोई भी उसको इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। तो उसने क्या किया? ही लेफ्ट स्कूल मिड वे। उसने बीच ही में पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि जब उसको इंटरेस्ट ही नहीं था तो वो पढ़ाई क्यों करता। सीता वाज वेरी सैड। सीता क्या हो गई? दुखी हो गई। तो दुखी तो वो होगी ही, क्योंकि वो इतनी मेहनत करके उसको पढ़ा लिखा रही थी बट उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में, तो उसने छोड़ दिया। शी हैड सम सिल्वर बैंगल्स। शी सोल्ड देम एंड ओपनड ए स्मॉल शॉप फॉर रतन। तो उनके पास, सीता जो थी उनके पास क्या थी? कुछ सिल्वर की बैंगल थी, मतलब चांदी की चूड़ियाँ। तो उसको उन्होंने बेच दी और बेच के क्या किया? रतन के लिए एक छोटी शॉप खुलवा दी उसको, क्योंकि भाई जब उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ तो करे। तो रतन को शॉप खुलवा दी। रतन वाज गुड एट बिजनेस एंड सोल्ड मैनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज़। ग्रेजुअली ही वाज एबल टू। रतन को पढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसका जो बिजनेस में इंटरेस्ट था वो अच्छा था। ज़रूरी नहीं कि जो कोई पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो बिजनेस भी ना कर पाए, ऐसा नहीं होता है। तो उसकी जो शॉप थी वो अच्छी चल रही थी। फिर क्या हुआ? सेव सम मनी। यहाँ से देखते हैं, ही वॉज एबल टू सेव सम मनी। तो उसने क्या किया? उसने अपने बिजनेस में कुछ पैसे बचाए। उसको जो प्रॉफिट हुआ तो वहाँ पे पैसे भी बचे उसके। सीता सा दैट दिस बिजनेस हैड ग्रोन। सी गॉट ही मैरिड। सीता ने देखा कि उसका जो बिजनेस है रतन का वो ग्रो कर रहा है, तो फिर उसकी शादी के बारे में सोचा। तो उसकी, रतन की क्या करी? शादी कर दी। रतन वाज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ बेला। रतन क्या था? बहुत खुश था अपनी वाइफ बेला के साथ में। उसकी वाइफ का नाम था बेला। बट ही स्टार्टेड निग्लेक्टेड हिज मदर। सीता हेल्प्ड बेला विथ कुकिंग, वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क। जो बेला थी उसने क्या किया? निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। किसको? अपनी सासू माँ को। मैक्सिमम घरों में ऐसा ही होता है, जो मॉडर्न बहू आ गई तो क्या करती है? अपनी सास को निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। उसने भी यही किया। अपनी जो सासू माँ थी उनको निग्लेक्ट मतलब अनदेखा करना स्टार्ट कर दिया।
सीता हेल्प बेला विथ कुकिंग, मतलब सीता जो थी वो सारे काम में उसकी हेल्प भी करती थी, बेला के सारे काम में हेल्प करती थी, मतलब कुकिंग में, वॉशिंग, कपड़े वगैरह धुलने हो, हाउस होल्ड, घर के जो भी कार्य होते थे उन सब में। आफ्टर ए ईयर बेला गेव बर्थ टू ए सन। अब 1 साल के बाद क्या हुआ, बेला ने एक बेटे को जन्म दिया। सीता वॉज वेरी हैप्पी टू हैव ए ग्रैंड सन। सीता बहुत खुश थी अपने ग्रैंड सन को पाके। सी doted on the child and sang many songs to him every day। वो उसके साथ क्या करती थी, उस बच्चे के साथ खेलती थी, उसको बहुत सारे सॉन्ग सुनाती थी डेली। सॉन्ग मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कहानियाँ और कविताएं अच्छी लगती हैं इसलिए। बट सीता हेल्थ बिगिन टू फेल डे बाई डे। रतन हैड नो टाइम फॉर हर, ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर। सीता जो थी अब एज भी हो रही थी, तो क्या हुआ, उनकी जो तबीयत थी वो दिन ब दिन खराब होती रही, लेकिन रतन के पास इतना टाइम नहीं था कि वो किसी डॉक्टर को उनको दिखा सके। वंस इट रेन्ड हैवली। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बहुत तेज से बारिश होने लगी। रेन हैवली। द वाटर ऑफ पुनपुन रिवर इंटर द विलेज। जो पुनपुन रिवर का जो पानी था वो गांव में एंटर कर गया। द फ्लड वॉसेट अवे मैनी एनिमल्स, ट्रीज एंड हाउसेस। उसमें क्या हो गया, बहुत सारे जो एनिमल्स थे, ट्रीज थे, उस बाढ़ में डूब गए। द पीपल वर फोर्स टू लीव द विलेज। कुछ लोग तो क्या हुआ, उस गांव को भी छोड़ के बाहर चले गए क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया था। रतन्स हाउस वॉज ऑन हाई लैंड। रतन का जो घर था वो ऊंचाई पे बना हुआ था जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता था। बट इट वॉज सराउंडेड बाई वाटर। लेकिन वो चारों तरफ से पानी से घिर गया। घर तो ऊपर था लेकिन आसपास जो था उसमें पानी भर गया पूरा। हिज शॉप वॉज डैमेज्ड एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड। उसकी जो शॉप थी वो ख़राब हो गई, उसमें पानी आ गया। एंड रूफ जो था, उसकी छत थी, वो पानी की वजह से लीक करने लगी, उसमें पानी टपकने चल लगा। आफ्टर हिज मैरिज रतन हैड गिवन सीता ए स्मॉल कॉट आउटसाइड द हाउस टू स्लीप एंड ही लिव्ड इनसाइड विद हिज वाइफ। अब उसने क्या किया था, रतन ने, जब उसकी शादी हो गई थी तो इसने एक छोटा सा घर, मतलब छोटा सा घर क्या, घर के बाहर जो जगह रहती है गांव में, उसमें उसने अपनी माँ को मतलब रहने का जगह दिया, उसमें रहने की जगह दी उसमें। और वो क्या करता था, वो अपनी वाइफ के साथ घर के अंदर रहता था। वन नाइट व्हेन ही केम बैक टू हिज हाउस ही फाउंड सीता शिवरिंग एंड कॉफिंग बट ही रिमाइंडेड। क्या वो एक दिन वो क्या आया, वापस आया, उसने देखा जो सीता थी वो खांस रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वो चुपके से वहाँ से निकल गया। ही वेंट इनसाइड हिज स्मॉल रूम एंड फाउंड द बेला। वो क्या किया उसने, वो जब निकल गया वहाँ से तो कहाँ गया, अपने रूम में गया जहाँ बेला रहती थी। और बेला वॉज स्लीपिंग विद द चाइल्ड इन हर आर्म्स। बेला क्या कर रही थी, अपने जो बच्चा था उसका, उसको लेकर अपनी आर्म में सो रही थी। द बेड वॉज वेट सडनली थंडर्ड एंड इट बिगेन टू रेन। अचानक से क्या हुआ, बर्फ़ गिरने लगी। द रूफ लीकेड एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्राइंग। जो छत थी उसकी वो लीक करने लगी और वो पानी जो था वो कहाँ पे गिरने लगा, उसके बच्चे के सर पे गिरने लगा। और उसने क्या किया, बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया। जब उसके ऊपर पानी गिरेगा तो रोएगा तो है ही, इसलिए उसने रोना स्टार्ट कर दिया। बेला गॉट अप एंड कवर्ड द चाइल्ड विथ हिज साड़ी। बेला ने क्या किया, तुरंत उसका जो सर था उसको साड़ी से अपनी कवर कर लिया। ये कहाँ चला, उसने अपना जो उसका सर था अपने बच्चे का वो साड़ी से कवर कर लिया। एंड हर क्लॉथ वर वेट, मतलब उसके जो कपड़े थे वो भीग गए। रतन हैड ए स्ट्रेंज फीलिंग, ही वॉज मूव डीपली टू सी दिस साइट, दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड स्टेज। ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर। रतन को क्या हुआ, अचानक से एक अजीब सी फीलिंग आई। उसने क्या सोचा, उसने अपना चाइल्डहुड याद किया, अपना बचपन याद किया कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ कैसे उसके लिए इतनी मेहनत करती थी, इतना काम करती थी उसको पढ़ाने लिखाने के लिए।
ये सब उसको याद आया कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती है, लेकिन अब वो अपनी माँ के साथ क्या कर रहा है ये चीज़ें उसने सोच ली अपने मन में। फिर वो गया रोता हुआ अपनी माँ के पास, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। माँ प्लीज़ फॉरगिव मी, आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, आई फॉरगेट माई ड्यूटी, आई डोंट नो व्हाट टू से, रतन सेड सॉबिंग। रतन जो था वो अपनी माँ के जो कल गोदी था उसमें सर रख लिया और बोला, प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दो, आई डोंट नो, आई फॉरगेट माई ड्यूटी, मैं अपने जो कर्तव्य था उसको भूल गया था। आई डोंट नो वॉट टू से, मुझे नहीं पता आपसे मुझे क्या कहना चाहिए। इतना ही कहकर वो रोने लगा। ऑन हियरिंग रतन्स वाइफ बेला केम आउट ऑन टू द वरांदा। उसकी जो रतन की आवाज़ थी वो सुन के बेला बाहर आ गई बरामदे में, जहाँ उसकी माँ रहती थी, और उसको रोते हुए देखा। वो उनकी गोदी में सर रख के रो रहा था। बोथ वर वीपिंग, सीता सेड डोंट क्राई माई चाइल्ड। तो ये देख के बेला भी रोने लगी, दोनों ही रोने लगे। तो सीता ने क्या कहा, मतलब उनकी माँ ने, डोंट क्राई माई चाइल्ड, रो मत मेरे बच्चों। हाउ कैन ए मदर बी एंग्री विथ हर ओन सन, क्या कभी माँ अपने बच्चों से गुस्सा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग एंड लव, तुम्हारे साथ हमेशा मेरा आशीर्वाद और प्यार रहेगा। एट दिस बेला's eyes were also filled with tears. She went near them and sat down. It was a happy family reunion. ये सब सुन के जो है बेला थी उसको भी अपनी गलती का बहुत ज़्यादा फील हुआ, और वो दोनों अपनी माँ को घर के अंदर ले गए पकड़ के। पहले बरामदे में छोड़ दिया था सोने के लिए, अब वो उनको घर में ले गए और अच्छे से रहने लगे जैसे पहले रहते थे। तो ये है चैप्टर की स्टोरी। चैप्टर की स्टोरी का मतलब है कि पेपर में क्या आ सकता है, पैसेज आ सकता है। पैसेज आपको समराइज़ करने के लिए पैसेज आ सकता है, उसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग भी दी हुई है, लेकिन वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वर्ड मीनिंग नहीं पूछी जाएंगी। बाकी हमको ये समरी याद रखनी है क्योंकि समरी से पैसेज भी बन सकता है। ओके, थैंक यू।